अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले एलिमेंट नाउन के इस्तेमाल से रिलेटेड जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनकी करेक्शन को डिस्कस करेंगे। और नाउन के टॉपिक पे ये हमारी बिल्कुल आखिरी वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो से पहले नाउन के टॉपिक पर हमारा थ्योरी कंटेंट कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने सोचा अब आखिर में इस टॉपिक पर एक करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स के हवाले से भी वीडियो बनाई जाए, जिसके अंदर एक सेंटेंस के अंदर नाउन के इस्तेमाल के दौरान जो हम डिफरेंट तरह की कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनकी करेक्शन को डिस्कस किया जाए। व्यूअर्स, लैंग्वेज का जो एक्सप्रेशन होता है, खुसूसन अगर हम रिटन इंग्लिश की बात करें, तो उसकी क्वालिटी ये है कि आपके लिखे हुए मवाद के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। आप बहुत अच्छी लिखारी हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, लेकिन अगर आपकी राइटिंग के अंदर गलतियां हैं तो इस चीज़ का रीडर पे या एग्जामिनर के ऊपर आपका बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए करेक्ट इंग्लिश या फ्लॉलेस इंग्लिश लिखने के लिए आप ग्रामर के रूल्स सीखें। इसलिए करेक्ट इंग्लिश या फ्लॉलेस इंग्लिश लिखने के लिए आप ग्रामर के रूल्स सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन एक्सरसाइजेज एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने की कोशिश करें। और व्यूअर्स, अगर हम बात करें एरर्स की, तो एक लैंग्वेज के अंदर दो तरह की एरर्स होती हैं। एक होती हैं टेक्निकल एरर्स और दूसरी होती हैं एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन या नॉन टेक्निकल एरर्स। जो टेक्निकल एरर्स होती हैं इनकी करेक्शन के लिए हमारे पास करेक्शन रूल्स होते हैं, जिनकी रोशनी में हम बड़ी आसानी से इन गलतियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन जो एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं या जो नॉन टेक्निकल एरर्स होती हैं, इनकी करेक्शन के लिए हमारे पास कोई रूल्स नहीं होते। हमें बस इन्हें याद ही रखना पड़ता है और बिल्कुल उसी तरीके से यूज करना होता है जिस तरह से लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स ने या नेटिव राइटर्स ने यूज किया होता है। और इस वीडियो में हम ज्यादातर इन्हीं एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन या नॉन टेक्निकल एरर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो टेक्निकल एरर्स हैं उन्हें नाउन के सब टॉपिक्स पढ़ाते हुए उनकी करेक्शन एक्सरसाइजेस के दौरान कवर करवा दिया गया है। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह से पढ़ाई जा रही है कि हर टॉपिक के साथ उसकी करेक्शन एक्सरसाइज और प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाया गया है। यही वजह है कि नाउन के यूज से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल एरर्स हैं उनको नाउन के सब टॉपिक्स पढ़ाते हुए उनकी करेक्शन एक्सरसाइजेस के दौरान रूल्स की मदद से सॉल्व करवा दिया गया है। अब उन एरर्स के अलावा जितनी भी एरर्स या मिस्टेक्स बाकी बच जाती हैं उनको हम इस वीडियो के दौरान डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह नाउन के टॉपिक पे जो करेक्शन ऑफ एरर्स वाला एक इशू है या क्वेश्चन है वो मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगा। और इस वीडियो के अलावा नाउन के सब टॉपिक्स पर जितनी भी करेक्शन एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाई गई हैं उन तमाम वीडियोस के टॉपिक वाइज लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए गए हैं। इसलिए अगर आप नाउन के इस टॉपिक पर हर तरह की गलतियों की मुकम्मल करेक्शन चाहते हैं तो आपको इन तमाम वीडियोस को देखना पड़ेगा। आप यूं ही समझ लीजिए कि नाउन के टॉपिक के ऊपर करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए ये तमाम वीडियोस जो हैं ये एक मुकम्मल पैकेज है। यानी आप इन तमाम वीडियोस को जब कर लेंगे तो फिर आपकी नाउन के टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एरर्स हैं उनकी करेक्शन का जो मसला है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और इस वीडियो में हमने काम इस तरह से करना है कि इस बोर्ड की एक साइड के ऊपर इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं और इस बोर्ड की दूसरी साइड के ऊपर इन्हीं सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखा गया है। आपने इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बोर्ड के उस हिस्से को छपा लेना है जिधर ये करेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं। और यहाँ पर दिए गए इनकरेक्ट सेंटेंसेस की करेक्ट फॉर्म को आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। यानी कि आपने पहले इनकरेक्ट सेंटेंसेस को नहीं देखना, आपने खुद से यहाँ पर दिए हुए इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करने की कोशिश करनी है। और जब आप अपनी नोटबुक के ऊपर इन इनकरेक्ट सेंटेंसेस की करेक्ट फॉर्म को लिख लें तो फिर आप अपने उन नोटबुक वाले सेंटेंसेस को यहाँ पर दिए गए सेंटेंसेस के साथ मैच कर लें। इससे एक तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि नाउन के टॉपिक पर आपने किस हद तक महारत हासिल कर ली है। इसके अलावा आपको अपनी गलतियों की निशानदेही भी हो जाएगी और इस बात की भी समझ आ जाएगी कि आपने उन गलतियों को ठीक किस तरह से करना है। इस वीडियो के दौरान हम तकरीबन 35 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, इसलिए जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी इस बोर्ड का मवाद जो है वो तब्दील होता रहेगा। यहाँ पर दिए गए तमाम सेंटेंसेस की नंबरिंग की हुई है, इसलिए जैसे इस बोर्ड का फ्रेम बदलेगा मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का मौका जरूर दूंगा। अब आप चाहें तो इन तमाम फ्रेम्स के स्क्रीनशॉट्स इकट्ठे ही ले लें और इन तमाम सेंटेंसेस को एक ही बार इकट्ठा सॉल्व कर लें
और अगर आप चाहें तो वीडियो के साथ साथ इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते जाएं और कोशिश करें कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें, क्योंकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो करेक्ट इंग्लिश लिखने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। तो चलें अपने इस टॉपिक को बाकायदा शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। She forgot to put down her sign on the contract document। व्यूअर्स, ये सेंटेंस इसलिए गलत है कि आम बोलचाल में हम साइन का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन लिखने में हम साइन नहीं लिखेंगे। लिखने में अगर साइन लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। लिखने में हमेशा हमने सिग्नेचर ही लिखना है। तो करेक्ट सेंटेंस फिर होगा She forgot to put down her signature on the contract document। नेक्स्ट सेंटेंस है There is no place in this hostel। देखें व्यूअर्स, अगर किसी इमारत के अंदर रहने की जगह का हम जिक्र कर रहे हैं तो फिर प्लेस का वर्ड नहीं यूज होता, फिर ये रूम का वर्ड यूज होगा। सो करेक्ट सेंटेंस होगा देयर इज नो रूम इन दिस हॉस्टल, यानी कि रहने के लिए जगह की जब बात हो, जनरली आप वैसे अगर जगह की बात कर रहे हैं तो प्लेस का वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन अगर किसी बिल्डिंग में रहने के लिए जगह की बात कर रहे हैं तो फिर रूम का वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट है he has got into bad companionship। जब अच्छे या बुरे दोस्तों का जिक्र करना हो तो कंपेनियनशिप का वर्ड यूज नहीं करते, कंपनी का वर्ड यूज करते हैं। सो करेक्ट सेंटेंस होगा he has got into bad company। नेक्स्ट है फिजान came to her boarding। जब हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी हॉस्टल या किसी भी ऐसी जगह जहां पर आरजी क्याम किया जाता है उसका जिक्र कर रहे हो तो फिर अकेला बोर्डिंग का वर्ड यूज नहीं होता, बल्कि बोर्डिंग हाउस कहा जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस फिर हमारा होगा फैजान केम टू हर बोर्डिंग हाउस। नेक्स्ट है शी इज अ गुड नेबर। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हमसाये के लिए हम नेबर का वर्ड यूज करते हैं, जो कि गलत है। हमसाये के लिए नेबर का नहीं, नेबर का वर्ड यूज किया जाता है। तो करेक्ट हमारी जो फॉर्म होगी सेंटेंस की वो इस तरह से होगी शी इज a good neighbor। नेक्स्ट है Ali was writing it out in his copy। देखें कॉपी जो है इसका मतलब होता है किसी चीज की नकल करना। अगर आप किसी चीज पर कुछ लिखने या नोट करने की बात कर रहे हैं तो उस चीज को कॉपी नहीं बल्कि नोटबुक कहा जाता है। अगर आप कॉपी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा Ali was writing it out in his notebook। नेक्स्ट है दे हैड अ गुड प्ले ऑफ क्रिकेट। देखें प्ले एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चलाना या खेलना, लेकिन अगर हम जनरली किसी खेल के खेला जाने का जिक्र कर रहे हो किसी सेंटेंस में तो फिर प्ले नहीं, इसके लिए फिर गेम का वर्ड यूज होता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा दे हैड अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट है द गर्ल वोर न्यू ड्रेस। देखें अगर किसी सेंटेंस के अंदर कपड़े पहनने की बात हो रही है तो फिर कपड़ों के लिए ड्रेस का वर्ड यूज करना गलत है। ऐसी सिचुएशन में हम कपड़ों के लिए क्लॉथ्स का वर्ड यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द गर्ल वोर न्यू क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर वर जोकर्स एट द सर्कस। देखें अगर हम तमाशा करने वाले मसखरों का जनरल सेंस में जिक्र कर रहे हैं तो फिर जोकर का वर्ड यूज होता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली सर्कस के मस्खरों की बात कर रहे हैं तो फिर उसके लिए जोकर नहीं बल्कि क्लॉन्स का वर्ड यूज होता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा देयर वर क्लॉन्स एट द सर्कस। नेक्स्ट है ही सा टू फीमेल्स एट द पार्टी। देखें किसी सेंटेंस के अंदर मेल या फीमेल हम तब लिखते हैं जब हम जिन्स के हवाले से बात कर रहे हो। जब हम जनरली औरतों या मर्दों का जिक्र कर रहे हैं तो फिर औरतों के लिए लेडीज या विमेन का वर्ड यूज किया जाता है और मर्दों के लिए जेंट्स या मैन का वर्ड यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही सा टू लेडीज आर वीमेन एट द पार्टी। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। देखें बात अगर शमूलियत की हो रही है या पार्टिसिपेशन की हो रही है तो ड्रामा की जगह प्ले का वर्ड यूज करना सेंटेंस के अंदर वो ठीक होता है। लिहाजा करेक्ट सेंटेंस होगा माई ब्रदर इज टेकिंग पार्ट इन द प्ले। नेक्स्ट है वी हैड ओनली 2 वेटिंग मेंबर्स इन आवर टीम। देखिए अगर किसी टीम के एक्स्ट्रा लोग हों और उन्हें इंतजार के अंदर रखा गया हो तो ऐसे अफराद के लिए
वेटिंग मेंबर्स का वर्ड यूज करना गलत है, सही वर्ड होगा रिजर्व। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वी हैड ओनली 2 रिजर्व्स इन आवर टीम। नेक्स्ट है दे हैव बीन आस्क्ड टू मेमोराइज द पोइट्री। देखिए अगर शायरी को याद करने की बात हो रही है किसी सेंटेंस में तो फिर पोइट्री का वर्ड यूज करना गलत है। ऐसी सिचुएशन में पोएम का वर्ड यूज किया जाता है। तो पोएम जो है बेसिकली अगर याद करने की बात करें तो पोएम शायरी को इजहार कर रही होती है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा दे हैव बीन आस्क्ड टू मेमोराइज द पोएम। नेक्स्ट है शी स्पेंट अ लार्ज नंबर ऑफ मनी एट द वेडिंग। देखें अगर किसी मकसद के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की बात हो रही है किसी सेंटेंस के अंदर तो नंबर का वर्ड यूज़ करना पैसों के लिए गलत होगा। यानी पैसों की जो तादाद जो है या पैसों की मिकदार है उसके लिए नंबर का वर्ड यूज़ करना गलत होगा। यहाँ पर अमाउंट का अगर वर्ड यूज़ करेंगे तो फिर सेंटेंस की सही सेंस बनेगी। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा शी स्पेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एट द वेडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज एन ओपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म। देखें किसी सेंटेंस के अंदर लैंड रिफॉर्म लिखना गलत होता है, ये हमेशा लैंड रिफॉर्म्स होता है। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज एन ओपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है दे हैव हैड देयर मील्स। इस तरह से किसी सेंटेंस के अंदर खाने का अगर जिक्र हो रहा है तो मील्स का वर्ड यूज करना गलत है, इसे अकेला मील लिखेंगे तो वो ठीक होगा। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस है दे हैव हैड देयर मील। नेक्स्ट है शी हैज बीन एडवाइज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। देखें अगर किसी सेंटेंस के अंदर बहुत सारी सब्जियां खाने की बात हो रही है तो फिर वेजिटेबल का जो वर्ड है इसे प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज करना गलत होता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस फिर होगा शी हैज बीन एडवाइज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल। नेक्स्ट है शी मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रूट्स डेली। बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस में जैसे हम वेजिटेबल्स नहीं यूज कर सकते, वेजिटेबल करेंगे सिंगुलर फॉर्म में, इसी तरह हम जो फ्रूट का वर्ड है ये भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस फिर होगा शी मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रूट डेली। नेक्स्ट है द ब्लाइंड्स नीड आवर सिंपैथी। जिस तरह बहुत से अमीरों या बहुत से गरीबों को ज़ाहिर करने के लिए हम रिच या पुअर का वर्ड यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह बहुत से नबीना अफराद का इकट्ठा जिक्र करने के लिए हम ब्लाइंड्स के बजाय ब्लाइंड का वर्ड यूज करेंगे तो वो ठीक होगा। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द ब्लाइंड नीड आवर सिंपैथी। नेक्स्ट है ही इज लिविंग बाय द 3 ट्रेन। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हम टाइम को मेंशन कर रहे हैं तो सिर्फ टाइम लिख देना गलत होगा, इसके साथ हम ओ लिखेंगे और साथ में क्लॉक लिखेंगे तो फिर हमारे सेंटेंस की सेंस जो है ठीक होगी। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस है ही इज लिविंग बाय द 3 o'clock ट्रेन। नेक्स्ट है मुश्ताक टुक इंसल्ट एट माय रिमार्क। देखिए अगर किसी सेंटेंस के अंदर किसी की बात का बुरा मान जाने का जिक्र हो रहा है तो उसके लिए इंसल्ट नहीं बल्कि ऑफेंस का वर्ड यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा मुश्ताक टुक ऑफेंस एट माय रिमार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है रहमान हैज अ PhD इन बायोलॉजी। देखें अगर इस तरह से हम किसी सेंटेंस के अंदर तालीम का जिक्र कर रहे हैं तो फिर हैज के बजाय इज का वर्ड यूज करना ठीक होता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा रहमान इज अ PhD इन बायोलॉजी। नेक्स्ट है मरियम इज माय कजन सिस्टर। देखें व्यूअर्स अगर किसी सेंटेंस के अंदर आप कजन का जिक्र कर रहे हैं, कजन की बात हो रही है तो फिर कजन के साथ सिस्टर या ब्रदर यूज करना ये गलत होता है। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा मरियम इज माय कजन। नेक्स्ट है डोंट लुक एट द बैक साइड ऑफ माय कॉटेज। देखें अगर इस तरह से किसी सेंटेंस के अंदर किसी घर वगैरह के पिछले हिस्से को देखने की बात हो रही है तो फिर इसके लिए बैक साइड नहीं बल्कि सिर्फ बैक का वर्ड यूज किया जाता है, जैसा कि डोंट लुक एट द बैक ऑफ माय कॉटेज। नेक्स्ट है वी ऑल फेलो ब्रदर्स। देखें अगर इस तरह से किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड ब्रदर्स यूज हुआ तो उसके साथ फेलो लगाना गलत होता है। तो लिहाजा अकेला ब्रदर्स यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस ठीक होगा। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस है वी आर ऑल ब्रदर्स। नेक्स्ट है गुड नाइट
आई एम हैप्पी यू कुड कम। अब इस सेंटेंस की सेंस से ही हमें पता चल रहा है कि कोई शख्स किसी पार्टी वगैरह में शामिल होने के लिए आया है। अब ऐसी सिचुएशन में उसे वेलकम कहने के लिए अगर हम गुड नाइट का वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि जो गुड नाइट का वर्ड है इसकी सेंस बनती है सी ऑफ करने की, यानी कि अलविदा करने की किसी को। तो यहाँ पे हम चूंकि किसी को वेलकम कर रहे हैं तो इसके लिए फिर गुड नाइट के बजाय अगर हम गुड इवनिंग का वर्ड यूज करेंगे तो वो ठीक होगा, और ये कोमा के बजाय हम फुल स्टॉप भी यूज करेंगे। यार हमारा करेक्ट सेंटेंस है गुड इवनिंग, आई एम हैप्पी यू कुड कम। नेक्स्ट है देयर आर 2 लेडीज इन आवर स्टाफ। देखें अगर इस तरह से किसी सेंटेंस के अंदर हम स्टाफ के अफराद की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो इसके लिए फिर प्रेपोजिशन इन नहीं बल्कि ऑन यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा देयर आर 2 लेडीज ऑन आवर स्टाफ। नेक्स्ट सेंटेंस है द वेदर एट द बीच वॉज फाइन। देखें इस तरह से अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी जगह के मौसम का जिक्र कर रहे हैं तो फिर उसके लिए वेदर नहीं बल्कि क्लाइमेट का वर्ड यूज किया जाता है, जैसा कि द क्लाइमेट एट द बीच वॉज फाइन। नेक्स्ट है ही हैपन टू हर्ट अ फुट फिंगर। देखिए अगर किसी सेंटेंस के अंदर हम पैर की किसी उंगली का जिक्र कर रहे हैं तो फिर फुट फिंगर कहना गलत होगा। हमेशा हमने पैर की उंगली को ज़ाहिर करने के लिए टो का वर्ड यूज करना है। तो लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा he happened to hurt a toe. Next है your circumstance does not permit you to leave the job at this stage. देखें जब किसी सेंटेंस के अंदर हम हालात का जनरल सेंस के अंदर जिक्र कर रहे हैं तो फिर इसे हम जो वर्ड सर्कमस्टेंस है इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो इस तरह से होगा योर सर्कमस्टेंसेस डू नॉट परमिट यू टू लीव द जॉब एट दिस स्टेज। तो आप देख सकते हैं जब हमने सर्कमस्टेंस के बजाय सर्कमस्टेंसेस यूज किया है तो सेंटेंस की जो है वो सेंस जो है वो हमें ठीक लग रही है। नेक्स्ट है शी विल बी सरप्राइज्ड एट हर इमोल्यूमेंट। देखें वेजेस हो जाए इमोल्यूमेंट वगैरह हो जाए, यानी जो तनख्वाह को ज़ाहिर करने वाले लफ्ज़ होते हैं इनको अक्सर ही सेंटेंस के अंदर प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में जो हमने इमोल्यूमेंट यूज़ किया हुआ ये गलत है, इसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो सेंटेंस की सेंस जो है वो सही बनेगी। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा शी विल बी सरप्राइज्ड एट हर इमोल्यूमेंट्स। नेक्स्ट है शी नीड नॉट वरी हरसेल्फ अबाउट द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। देखें जब इस तरह से किसी सेंटेंस के अंदर किसी कंपनी के मालोज़ार मालियत या फाइनेंस वगैरह का हम जिक्र कर रहे हो तो जो फाइनेंस का वर्ड है उसे अगर हम प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे, यानी इसे फाइनेंस के बजाय अगर हम फाइनेंसेस लिखेंगे तो तब ही जो है सेंटेंस की जो सेंस है वो हमें ठीक लगेगी। तो लिहाजा इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म होगी शी नीड नॉट वरी हरसेल्फ अबाउट द फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है The course materials she sent were very useful. देखें इस सेंटेंस की सेंस पे ज़रा गौर करें, इसके अंदर नसाबी मवाद का जिक्र हो रहा है। अब ये जो नसाबी मवाद होता है इसके अंदर चाहे जितने मर्जी नोट्स शामिल हों, जितनी मर्जी बुक्स शामिल हों, अगर हम ये वर्ड जो नसाबी मवाद है इस अकेले वर्ड पे ज़रा गौर करें तो इसकी सेंस को देखें तो ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर वर्ड ही है, यानी नसाबी मवाद जो है ये सिंगुलर फॉर्म को शो कर रहा है। तो लिहाजा इस तरह के सेंटेंस में फिर जो मटेरियल का वर्ड है इसे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे तो सेंटेंस की सेंस सही बनेगी। लिहाजा हमारी करेक्ट फॉर्म होगी इस सेंटेंस की द कोर्स मटेरियल शी सेंट वाज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट है यू मस्ट चेंज योर क्लॉथ्स इमीडिएटली। देखिए जो क्लॉथ्स होता है ये अनसिले कपड़े को कहते हैं और जो कपड़े पहने जाते हैं या जो तब्दील किए जाते हैं उनके लिए क्लॉथ्स का वर्ड यूज होता है। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा यू मस्ट चेंज योर क्लॉथ्स इमीडिएटली। नेक्स्ट है अदील हैज गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडी। देखें व्यूअर्स ये जो वर्ड स्टडी है इसका मतलब होता है पढ़ाई या पढ़ना, लेकिन अगर वर्ड स्टडी को किसी सेंटेंस के अंदर पढ़ाई के बजाय तालीम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होता है। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा अदील हैज गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। व्यूअर्स
ये तो थी नाउन के इस्तेमाल में चंद कॉमन एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन की करेक्शन, और इसके साथ ही हमारा नाउन का टॉपिक आज हर हवाले से हर तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब आखिर में मेरा वही पैगाम जो तकरीबन हर वीडियो में होता है, व्यूअर्स ये बात हमेशा याद रखें कि लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितने मर्जी ग्रामर के रूल्स याद कर लें, आप जितनी मर्जी ग्रामर की बुक्स को रट लें, लैंग्वेज आपको तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप इन रूल्स की खुद से अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। लिहाजा एक लैंग्वेज को सीखने के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। इसलिए अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप फिर इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। और आपकी इस कोशिश को आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के आखिर में चंद बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ जिसके अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इन बुक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको इन तमाम बुक्स को एक ही बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले एक बुक लें, जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद दूसरी परचेज़ कर लें। और जब भी आपने किसी बुक को परचेज़ करना है तो उसे ख़रीदने से पहले एक मरतबा थोड़ा सा पढ़ के देख लें कि वो आपको सूट करती है या नहीं करती। अगर वो आपको सूट करती है तो उसे ख़रीद लें, वरना कोई और बुक देख लें। मैंने इसीलिए आपको एक से ज़्यादा बुक्स रिकमेंड की है कि आपको जो बुक बेहतर लगे आप वो यूज़ कर लें। और ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देख लेने के बाद आपका नाउन के इस्तेमाल के हवाले से कॉमन एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन की करेक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।